तो स्टूडेंट्स आप सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 को अगर आप एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे तो ज़्यादा इजी पड़ जाएगा। अब यही मतलब आप ग्राफ मेथड से करोगे। ग्राफ मेथड क्या है, थोड़ा सा क्या माथा पच्ची है इसमें यार। एक तो वीडियो बनाते टाइम यार ग्राफ आप समझ रहे हो ना, बड़ी मुश्किल से डील करना होता है। कोई और क्वेश्चन हो तो जल्दी सॉल्व करो, रटो रट्टा खत्म करो। तो ये चलो पढ़ते हैं इसको। चंपा वेंट टू अ सेल। चंपा कहाँ है, मतलब कहीं सेल आप जानते हो ना, आपके मतलब सिटी में भी सेल लगती होगी, आप भी जाते होगे। ऐसी चंपा है सेल, मतलब चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। चंपा कहीं सेल लगी होगी, वहाँ गई है यहाँ क्या करने के लिए, कुछ पैंट्स और स्कर्ट्स खरीदने के लिए। When her friend asked her how many of each she had bought, तो मतलब उसने, कोई उसकी फ्रेंड रही होगी तो उसने पूछा होगा कि मतलब उसने ईच मतलब पैंट्स और स्कर्ट क्या क्या खरीदा, ठीक है। हाउ मैनी ऑफ ईच सी हैड बॉट, सी आंसर्ड द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। तो उसने जवाब दिया कि नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेस्ड, ये खरीदा। ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन नंबर ऑफ 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेंट्स परचेस्ड, ये भी उसने बोला। तो हेल्प हर फ्रेंड्स टू फाइंड हाउ मेनी पेंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बॉट। तो उसकी फ्रेंड की मदद करनी है, मतलब फाइंड करने में कि पेंट और स्कर्ट कितने खरीदे चंपा ने। तो लेट कर लेते हैं, लेट दी नंबर ऑफ पेंट्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ पेंट्स सॉरी स्कर्ट्स बी वाई, ठीक है। अब दोबारा इक्वेशन को पढ़ेंगे। सी आंसर दी नंबर ऑफ स्कर्ट्स, नंबर ऑफ स्कर्ट्स, नंबर ऑफ स्कर्ट्स वाई है, लिख दिया। फिर लगा दिया इज, कर दिया। टू लेस देन मतलब टू कम है, मतलब -2 हो गया। ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट्स, ये नंबर ऑफ पेंट्स हैं एक्स, तो इसका ट्वाइस 2x, और इसमें से क्या है टू लेस देन, तो -2 कर दो। ये अपनी पहली इक्वेशन बन गई। एंड आगे पढ़ेंगे ऑल्सो नंबर ऑफ स्कर्ट्स, नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितना है वाई, फिर वाई लिख दिया इक्वल टू, मतलब नंबर ऑफ स्कर्ट इज आ गया ना, तो मैंने इक्वल टू लगा दिया 4 लेस देन 4 टाइम्स दी नंबर ऑफ पेंट्स, मतलब 4 लेस देन 4 माइनस कर दिए 4 टाइम्स दी नंबर ऑफ पेंट्स, नंबर ऑफ पेंट्स एक्स थे तो 4x - 4, ये बन गई अपनी सेकंड वाली इक्वेशन। बस अब अपने को बनानी है टेबल। टेबल के लिए तो आपको सब पता है, कर चुके हो आप पहले से सवाल, एक्स और वाई। तो सबसे पहली इक्वेशन 1 क्या है अपनी, y इक्वल टू, तो लाइन 1 किससे ड्रॉ होगी, इक्वेशन 1 से, तो y इक्वल टू 2x - 2। अगर x की वैल्यू आप 1 पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 1 - 2, तो आ जाएगी आपकी 0। तो x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 0 मिल गई। और अगर x की वैल्यू आप कितनी पुट कर रहे हो, 2, तो y इक्वल टू 2 2 - 2, 2 2 जा 4 - 2 2। तो अगर x की वैल्यू 2 पुट करी तो y की वैल्यू आपको मिल गई 2, ठीक है। अब लाइन 2 की इक्वेशन के लिए भी अपन यही एक टेबल बना लेते हैं एक्स वाई। तो लाइन 2, ठीक है, क्या है, y इक्वल टू 4x - 4। अगर x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो y इक्वल टू 4 1 - 4, 4 - 4 कितना आ गया 0। जब 1 आया, 1 पुट किया तो आंसर 0 आया, ठीक है। अगर x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो y इक्वल टू 4 × 2 - 4, 4 2 जा 8 - 4 आ गया 4। जब 2 पुट किया तो मिला 4। अब बस 2 टेबल तैयार हैं, अब लाइन ड्रॉ करनी है ग्राफ कॉपी में, ठीक है। चलो आप पहले इसको इतना नोट कर लो, जिससे कि फिर अब ग्राफ कॉपी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले लाइन 1, लाइन 1 हमारी क्या है, ये वाली टेबल 1, ठीक है। तो 1 0, तो x पे 1 y पे 0, ये अपना क्या हो गया 1 और 0। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 2, x पे 2 ये रहा, y पे 2 ये रहा, 2 2। तो इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये अपने कुछ इस प्रकार ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। ये अपनी लाइन बन चुकी है। अब लाइन 2 बनाएंगे। लाइन 2 के लिए 1 और 0 कोऑर्डिनेट चाहिए, और 2 और 4। तो x की वैल्यू 1 कहाँ है, x की वैल्यू 1 ये रही, x पे 1 और 0, तो एक कोऑर्डिनेट तो ये मिलेगा 1 0, और 2 और 4, x पे 2 और y पे 4, ये रहा 2 और 4, ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये, अब देखो दो लाइन कहाँ इंटरसेक्ट हो रही हैं, इस वाले पॉइंट पे, किस पे 1 और 0 पे। तो 1 क्या है अपना x और 0 क्या है y। तो x अपन ने क्या माना था, नंबर ऑफ पेंट्स, तो ये अपना x हो गया 1 हो गई, और नंबर ऑफ स्कर्ट्स क्या था y, तो y की वैल्यू अपनी कितनी निकली है 0 निकली है, तो 0। तो हम कह सकते हैं
कि hence number of pants she bought equal to 1 and number of skirts Champa bought इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये और ये ग्राफ भी साथ में बनाना है। ठीक है, शायद आपको ये एग्जांपल नंबर 3 अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने क्या है, जो ग्राफ वाले क्वेश्चन थे वो थोड़े स्पीड में कराए, तो क्या है ना यार, इसमें यार बड़ा दिमाग खराब होता है। ठीक है, मतलब ये चीज़ तो ग्राफ में आपको हल्का सा समझ में आता हो या फेस टू फेस हो तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर हो पाती हैं। फिर भी मैंने कोशिश की है, शायद आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया हो तो यार तो कोई दिक्कत नहीं है यार, और भी तो ट्यूटर्स हैं, उनसे पढ़ो बढ़िया। ठीक है, बस पढ़ समझ में आना चाहिए। जो मेरा बेस्ट है वो मुझसे पढ़ लो, है कि नहीं? और नहीं है तो एक बार ट्राई तो करो अच्छे से, जिससे चीज़ें बनी जाएँ। ठीक, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। ठीक है।